शनिवार के दिव्य दरबार में हम सब भगवान बागेश्वर बालाजी की सानिध्यता में, उनकी छत्र छाया में विराजमान है। शनिवार को नकारात्मक शक्तियों से जितने भी ग्रसित दुनिया के लोग, भारत के लोग होते हैं, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि आदि प्रयोगों से जो परेशान होते हैं, नेगेटिविटी से जो परेशान होते हैं, वो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने को आते हैं। दरबार लगता है और ऐसी प्रत्यक्षता है पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की। जितने भी लोग यहाँ पर ओझा, तांत्रिक, गुनिया आदि से ग्रसित होकर के बालाजी के दर्शन की 21 पेशी का क्रम पूर्ण करते हैं, बालाजी की कृपा से उनकी सभी तंत्र विद्या हनुमान जी के चरणों में बंध जाती है। आपको, परिवारजनों को मंगलमय आशीर्वाद देते हैं। आपका मंगल हो, आप पर बालाजी की, हनुमान जी की कृपा हो, और जो भी मन में मनोभाव लेकर के बैठे हो, आपका वो मनोभाव पूर्ण हो और जन्म जन्म तक आप हनुमान जी के भक्त बने रहो, ऐसा हम आपको मंगलाशीष आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान की बड़ी महती कृपा और आप पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर हैं। हम एक बात आज के दिन में तुम्हें बताना चाहेंगे, शायद तुम्हारे काम आ जाए। हमारा उद्देश्य बहुत अलग है और आप लोगों ने विचार कुछ और रखा होगा दिमाग में, पर सच तो ये है कि हम आपको आपका जलता हुआ खुद का दीपक बनाना चाहते हैं। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाए, नहीं तो ये बच्चे पीछे कर देंगे। आप बीच में जो है एंटीना से खड़ी हो जाती हो भाई। कोई अभी बोतल फेंक के मारेगा, टमाटर मारेंगे लोग। आपको आपका खुद का दीपक बनना पड़ेगा। दूसरों के उजाले में आप कब तक जियोगे? दूसरों की शरण में आप कब तक डले रहोगे? बाबाओं के चक्कर में आप कब तक पड़े रहोगे? और इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया है तो अंधविश्वास ने बर्बाद किया। इस देश में सबसे ज्यादा स्त्रियों का अगर शोषण हुआ है तो अंधविश्वास में हुआ है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर करप्शन मनी हुई है तो अंधविश्वास में हुई है। और इस देश में सबसे बड़ा कोई जहर है, उसका नाम भी अंधविश्वास है। इसलिए आज के दरबार में जो आए हैं, तुम्हारे मन में कौतुक उठ रहा होगा कि आज की बात प्रारंभ हमने ठीक इसलिए क्योंकि हमारा उद्देश्य ठीक अलग है। हम तुम्हें ना तो पर्चा देना चाहते हैं, ना तुम्हें हम चमत्कार दिखाना चाहते हैं, ना हम तुम्हें सिद्धियां जताना चाहते, ना बताना चाहते। हमारा उद्देश्य है कि तुम खुद हमारे जैसे बन जाओ। भले ही तुम दरबार ना लगा पाओ, भले ही तुम दूसरों की मन की बातें ना बता पाओ, पर खुद की तो जान पाओ। भले ही तुम दूसरों के प्रश्नों का हल ना कर पाओ, भले ही तुम दूसरों को समस्या का समाधान ना दे पाओ, पर इतने तो साधक बनो कि खुद की मुसीबत तो निपटा पाओ। इसके लिए तुम्हें दरबारों में तो ना भटकना पड़े, इसके लिए तुम्हें गुरुओं के पास तो ना जाना पड़े। भाई एक गुरु हो तो काम चले, तुम्हारे तो हर महीने गुरु चेंज हो रहे। गजब हो गया, ये तो हो गई है पुराने जमाने की नचनारियां। तुम हर महीने गुरु बदल रहे, हर महीने तुम उपाय बदल रहे, हर महीने तुम नियम बदल रहे, हर महीने तुम तीर्थ बदल रहे, हर महीने तुम दरबार बदल रहे। फिर कहते हो भगवान कृपा नहीं करता है। किसी गांव में एक आदमी रहता था, बड़ा भोला भाला, पत्नी का गुलाम, और होते ही है लोग प्राय शादी होने के बाद जोरू के गुलाम सब बन ही जाते। रहता था उसने कहा कि आज मार्केट जा रहे हैं, बरसात का मौसम था जैसा यहाँ है। तो पत्नी ने कहा कि तुम मार्केट जा ही रहे तो एक काम करना, छाता ले आना, खरीद लाना। पति ने कहा जो आज्ञा देवी जी। तो वो छाता लेने के लिए निकला तो पत्नी ने रोका, सुनो मार्केट में बहुत ठगने वाले रहते हैं, आधे रेट पर छाता लेकर के आना, 1 रुपया ज्यादा नहीं देना, अगर वो 10 बोले तो 5 में लेके आना। पति भी बेचारा पत्नी की आज्ञाकारी बात को मानता था। पति मार्केट गया, दुकान वाले से पूछा कि छाता चाहिए। दुकानदार ने कहा कि ले लीजिए, सुबह का टाइम
बेचारे दुकानदार ने तरह तरह के रंग बिरंगे छाता दिखाए, उसने एक रंग काला चूज किया, चुना और कहा कि इस छाते का मूल्य बताओ। तो दुकानदार ने कहा कोई ज्यादा रुपया नहीं, 16 रुपया, सस्ता जमाना, पुराना जमाना, बोले 16 रुपया में, 16 रुपए में आप ये छाता ले सकते हो। इससे पत्नी की बात याद आ गई, बोले मैं तो 8 रुपया ही दूंगा, बात नहीं बनेगी, एक काम करो, तुम्हारी ना हमारी 14 रुपए दो। इसने कहा फिर तो हम 7 देंगे। दुकानदार का दिमाग चकराया, अरे भाई हम घट रहे हैं तो तुम्हें बढ़ना चाहिए, तुम भी घट रहे हो, पागल हो क्या? सुबह सुबह तुम हमारी बोनी खराब करने आ गए, चलो अब हटाओ, अब 2 रुपया का घाटा हम भले ही सह लेंगे, 12 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लगेगा। बोला हम तो फिर 6 रुपया से 1 ज्यादा नहीं देंगे। अब तो दुकानदार और परेशान, बोले यार तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई क्या? सुबह सुबह हमें बोनी करनी है, चलो 10 रुपया में ले लो। इसने कहा फिर तो हम 5 देंगे। दुकानदार नाराज हो गया, बोला एक काम कर, फ्री में क्यों नहीं ले जाता है? इसने दिमाग लगाते बोला फ्री में है तो फिर तो 2 चाहिए। पूरा दिन मार्केट में घूमता रहा, छोटी सी वस्तु छाता नहीं ला पाया। पूछो क्यों? जोर से पूछो, अरे जरा जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। क्योंकि वो एक आदमी को छाता क्यों नहीं मिला दिन भर में? पूछो क्यों नहीं मिला, जोर से पूछो, फिर से पूछो। क्योंकि वो एक भाव पे नहीं टिका रहा। एक भाव पे टिकता तो ही छाता मिलता। जब छोटी सी वस्तु छाता एक भाव पे ना टिकने के कारण प्राप्त नहीं कर पाया, तो हम लोग अनेक भाव पे परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? इसलिए एक ही उपाय है, पूछो क्या? एक भाव पे टिके, एक शरण पकड़े, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधो, किसको साधो? और देवता चेतन धरई हनुमत से। हनुमान जी की शरण को पकड़ो, हनुमान जी की शरण को पकड़ोगे तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नागेश्वर धाम की, दादा गुरु जी की, मिल्खा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने बताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, दिव्य दरबार की। हरे हरे महादेव। इसीलिए हमारा प्रण है, पूछो क्या प्रण है? आपको चमत्कार दिखाकर हम अपना भक्त नहीं बनाना चाहते, आपकी बाहें पकड़कर बालाजी में रखकर हम तुम्हें बालाजी का साधक बनाना चाहते हैं। किसका साधक? तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का साधक बनना चाहता है? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? बोलो नागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। रोज प्रातःकाल या रात्रि में जब टाइम मिले, लाल आसन बिछाकर बागेश्वर बालाजी का चित्र रखकर इन 3 मंत्रों की मालाओं को करना जोर जोर से प्रारंभ करो। लाइट बंद करके दीपक जला लें, सरसों के तेल का या गाय के घी का दीपक जला लें। लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध के मनोकामना के लिए रख दें। यह नियम प्रारंभ कर दें। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें। बिना पर्चा बने ही, बिना वार्ता हुए ही सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों काम सफल होने लगेगा। इसको कहते हैं खुद के दिए स्वयं बनो। कौन बनो? खुद के दिए स्वयं बनो। ऐसे बालाजी की तुम साधना करो, नियम करो। प्रेत बाधाएं तो शनिवार की पेशी करो, बाकी पेशी मंगलवार को कर सकते हो। और हाँ, एक तो वचन और, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। हम व्यस्त रहते हैं, हम क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया ना, थक जाते हैं। सुबह भी शाम भी, सुबह से लग करके रात हो जाती देर तक। अब आगे बढ़ो, शरीर भी
तो कहना। इनके घर देर है, हाँ, समय लगेगा, कोई भी चीज तत्क्षण नहीं होगी। और हाँ, बालाजी बड़े दयालु हैं, कहा उनका मूड बन जाए पर्चा भी बन जाएगा। वो भी कोई बड़ी बात हो, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का आज से साधक हो रहा? पक्का? जोश में के होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का 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 पक्का? तो जाओ, हम भी आज शनिवार को बालाजी के सम्मुख बैठ कर वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। आप लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके पेशी करना, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। किसी ने हमको पूछा कि आपने 21 पेशी बता रखी, मान लो 21 पेशी हो गई, फिर क्या? 2100 करो, और 2100 हो जाए तो 21,000 करो। 21 पेशी तो बुलाना एक बहाना है, असलियत में तुम्हारा तार बालाजी से जुड़वाना है। बोलो सीताराम, जय सीताराम, जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, पार्वती पते हर हर हर, हिंदू राष्ट्र की। हॉल में बहुत भूत ही भूत बैठे हैं, मतलब भूत नहीं बैठे, आदमन में भूत बैठे। तो हम दरबार प्रारंभ करेंगे और नई अर्जी का दरबार अभी चल रहा है। कल पुनः सुबह प्रातः काल 8 बजे के बाद इसी प्रांगण में पर्चा का दिव्य दरबार यहीं पर लगेगा। 23 तारीख तक अभी बैठे रहे, हम सामूहिक अर्जी लगाते फिर उठना। 23 तारीख तक हम बागेश्वर धाम पर रोज दिव्य दरबार लगाएंगे। नकारात्मक तंत्र मंत्र बाधा के लोगों के लिए हमने एक दिन गुरुजी से प्रार्थना करके पूरा दिन निकाल लिया शनिवार का। अब तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों को अन्य दिनों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार के दिन तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों की निवारण बागेश्वर धाम पर शनिवार को किया जाएगा।